हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अपीजय सुरेंद्र पार्क के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ ये हमें 5 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 920 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम 600 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो 600 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और 320 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और उसके अलावा जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमें ये पैसा जाता हुआ नजर आएगा। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 155 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और अगर हम एक लॉट के अगर हम टोटल शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 96 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग का ही रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि मुझे लगता है कि जब ये कंपनी का डीआरएसपी फाइल हुआ होगा तो जब यहाँ पे ये कंपनी लॉस में थी तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें रिटेल कोटा सिर्फ 10% का यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे हार्डली 91-92 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से लगभग हमें 4-5 हज़ार करोड़ की डिमांड हमें रिटेल के अंदर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अराउंड 40 से 50 टाइम्स हमें ये आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी पार्क होटल्स के नाम से ये कंपनी हमें जानी हुई नजर आती है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हो गया, क्लब वगैरह हो गया, तो ये कंपनी मैनेज करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। जहाँ तक मुझे ध्यान है 80 से भी ज्यादा कंपनी के रेस्टोरेंट्स और क्लब्स हमें यहाँ पे दोनों मिला के यहाँ पे नजर आते हैं और उसके अलावा कुछ होटल्स भी हमें यहाँ पे ये कंपनी चलाती हुई नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लगभग अभी 6 महीने में लगभग 22 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 50 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 65 से 70 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, मार्केट यहाँ पे काफी फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स हमें देखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 600 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है तो जो उसमें से लगभग 550 करोड़ का डेट यहाँ पे कंपनी हमें चुकाती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली जब ये डेट हमें क्लियर होता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की बचेगी तो पोस्ट टैक्स वहाँ पे लगभग 30-35 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कंपनी की उससे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर डेफिनेटली अगर अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का रहेगा तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हमें आता हुआ नजर आएगा और एक जो डेट कंपनी कम करेगी उससे भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर यहाँ पे ठीक ठाक कंपनी नजर आती है, कोई ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव मुझे नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि फॉरवर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम पे अभी का जो वैल्यूएशन आ रहा है कंपनी का उसके बाद लगभग 40-50 के लगभग के पी मल्टीपल पे ये कंपनी का प्राइस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग थोड़ा आईपीओ भी अगर हम देखेंगे 920 करोड़ के लगभग का है तो मुझे लगता है कि लगभग 20-25% के लगभग आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। और अगर मैं उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म माइंड से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म माइंड से भी अगर आप रखोगे, यानी कि अगर आप 3-4 साल के हिसाब से अगर आपका व्यू, तो भी मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर नहीं आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई किया जा सकता है और मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए भी डेफिनेटली यहाँ पे ये आईपीओ अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि अपीजय सुरेंद्र आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।